जब कर्तव्य पुकारता है तब एक साधारण बालक तपस्वी बन जाता है। यह है गौतम की कथा। एक सैनिक, एक पुत्र, एक तपस्वी, जिसने युद्धभूमि को साधना का स्थान बना दिया, जहां मां की आंखें प्रतीक्षा में पथरा गईं और मातृभूमि ने उसका हर लम्हा तपस्या में बदल दिया। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह मातृभूमि के आर्ण को चुकाने की अमर गाथा थी। मातृभूमि का ऋण, एक सैनिक की तपस्या, एक भावनात्मक प्रेरणादायक यात्रा अब शुरू होती है। किसी छोटे से पहाड़ी गांव में हरे भरे जंगलों और कल कल बहती नदियों के बीच बसा था एक निर्धन लेकिन आत्मसम्मानी परिवार। वहीं जन्मा था गौतम, एक तेजस्वी बालक जिसकी आंखों में सदैव एक विशेष चमक रहती थी। उसके पिता एक किसान थे और मां मातृभक्ति की मूर्ति। उनके झोपड़े की दीवारें भले ही कच्ची थीं, लेकिन उस घर में देशभक्ति की जड़ें पत्थर से भी मजबूत थीं। गौतम का बचपन अन्य बच्चों की तरह खेलने कूदने में नहीं बीता। वह बचपन से ही गहराई से सुनता था अपने दादा से देश की कहानियां, 1557 की क्रांति, भगत सिंह की शहादत और भारतीय सैनिकों की वीर गाथाएं। इन कहानियों में वह डूब जाया करता, जैसे कोई तपस्वी ध्यान में लीन हो। एक दिन जब वह मुश्किल से 10 वर्ष का था, उसने अपनी मां के आंचल में सिर रखकर पूछा, मां, क्या मैं भी एक दिन देश की सेवा कर सकता हूं? मां मुस्कुराईं, लेकिन आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, गौतम, यह भूमि तेरी जन्मभूमि है और इससे बढ़कर कोई देवता नहीं। जब तू बड़ा होगा तू ही इसका रक्षक बनेगा। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, देशभक्ति केवल बंदूक उठाने में नहीं, बल्कि सच्चे चरित्र और निष्ठा में होती है। वह वाक्य गौतम के जीवन का ध्येय बन गया। विद्यालय में गौतम औसत छात्र था, लेकिन अनुशासन और ईमानदारी में अद्वितीय। जब भी राष्ट्रध्वज फहरता, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। सेना की वर्दी उसके सपनों की पराकाष्ठा थी। एक दिन गांव में सेना की भर्ती की घोषणा हुई। गांव के नौजवान उत्तेजित हो उठे। गौतम भी उस भीड़ का हिस्सा था, परंतु कुछ अलग। उसके मन में शौर्य था, लेकिन साथ ही एक तपस्वी सा संकल्प, मैं केवल सैनिक नहीं बनूंगा, मैं मातृभूमि के ऋण को चुकाऊंगा। रातों को वह मां के हाथों से बनाए गए भोजन के साथ वर्दी में अपने आप को कल्पना में देखता। हर सुबह वह नंगे पांव गांव के मंदिर तक दौड़ लगाता और वहां खड़ा होकर प्रार्थना करता, हे मां भारती, मुझे योग्य बना कि मैं तेरी रक्षा कर सकूं। उसके भीतर देशभक्ति कोई प्रदर्शन नहीं थी, वह उसकी आत्मा का स्वर थी। गौतम अब 18 वर्ष का हो चुका था। गांव के लोग उसके अनुशासन, विनम्रता और अदम्य साहस को देखकर गर्व करते थे। भर्ती परीक्षा का दिन आया। गांव से कई युवक पहुंचे, पर गौतम की आंखों में कुछ और ही तेज था, जैसे वह अपने जीवन की सच्ची शुरुआत करने जा रहा हो। शारीरिक परीक्षण, मानसिक परीक्षा और अनुशासन जांच, हर चरण में गौतम ने न केवल उत्तीर्ण किया, बल्कि अपने दृढ़ निश्चय और समर्पण से अधिकारियों को भी प्रभावित किया। उसे भारतीय सेना में चयनित कर लिया गया। उस दिन गांव के मंदिर की घंटियां जैसे विशेष रूप से बजी। मां ने गौतम की आंखों में देखा और कहा, अब तू मेरा नहीं, देश का बेटा है। सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश करते ही गौतम की परीक्षा शुरू हो गई। कठोर अनुशासन, दिन रात की कवायद, हथियारों का प्रशिक्षण और मानसिक दृढ़ता की कसौटी, हर पल जैसे उसे नए रूप में गढ़ रहे थे। मगर वह हंसकर सब सहता। उसके लिए यह साधना थी, एक तपस्या जो उसे मातृभूमि की सेवा योग्य बना रही थी। प्रशिक्षण के दौरान उसकी मुलाकात हुई रणबीर से, एक तेज तर्रार पंजाबी युवा जो हंसमुख था पर अंदर से लौह पुरुष जैसा। दोनों में गाढ़ी मित्रता हो गई। वे एक दूसरे को भाई कहने लगे। गौतम की ईमानदारी, विनम्रता और गंभीरता से उसके अधिकारी भी प्रभावित हुए। उसे जल्दी ही यूनिट में शामिल किया गया जो सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात थी। वहां का जीवन आसान न था, हर समय खतरा, सर्द हवाएं और दुश्मन की निगाहें, पर गौतम कभी नहीं डगमगाया। एक दिन उन्हें आदेश मिला। सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। यूनिट को गश्त के लिए भेजा गया। पहाड़ी क्षेत्र, घना कोहरा और दुश्मन की अनदेखी चालें, पर गौतम के कदम स्थिर थे। गश्त के दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई।
यूनिट में अफरा तफरी मच गई। एक गोली रणबीर के कंधे में लगी और वह गिर पड़ा। गौतम ने बिना देर किए उसे ढाल की तरह ढक लिया। दुश्मन को पीछे धकेलते हुए उसने रणबीर को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। रणबीर की सांसें भारी थीं। उसने गौतम का हाथ थामते हुए कहा, तू सिर्फ सैनिक नहीं है, भाई है और शायद कोई तपस्वी भी। गौतम की आंखें नम थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल संकल्प। इस घटना के बाद गौतम को वीरता पदक से सम्मानित किया गया, मगर उसके लिए यह पदक नहीं, रणबीर की जान और मातृभूमि की रक्षा ज्यादा मायने रखती थी। गौतम की तैनाती अब एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में थी, जहां हर रात अनिश्चितता का अंधकार था, वहीं हर सुबह एक सैनिक की उम्मीद की किरण भी। दिन में सीमा पर कड़ी चौकसी और रात को बंकरों की तन्हाई में अक्सर वह अपनी डायरी में कुछ पंक्तियां लिखता, जो शब्दों से नहीं, आत्मा से निकलती थीं। मां की ममता और मिट्टी की गंध में कोई अंतर नहीं। दोनों जीवन देती हैं और दोनों के लिए प्राण देना ही धर्म है। उसकी ड्यूटी अब ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर थी, जहां सांसें भी संघर्ष से निकलती थीं। पर गौतम के भीतर एक गहराई थी, एक स्थिरता, जैसे किसी योगी की समाधि में हो। उसके साथी जब थक जाते, हतोत्साहित हो जाते, तब गौतम उन्हें बस एक वाक्य कहता, हम यहां सिर्फ शत्रु से नहीं, अपनी कमजोरी से लड़ने आए हैं। वो शारीरिक रूप से मजबूत था, पर उससे भी अधिक उसकी मानसिक दृढ़ता अद्वितीय थी। एक रात जब सभी जवान विश्राम में थे, गौतम अकेला बाहर खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। चांदनी बर्फ पर पड़ रही थी और हर ओर शांति थी। उसी शांत वातावरण में उसने आंखें मूंद लीं और जैसे एक गूढ़ संवाद शुरू हुआ। मातृभूमि, क्या मैं तुझे कुछ दे सका? जवाब उसके अंतर्मन से आया। गौतम, तू दे रहा है। हर सांस, हर कदम, हर त्याग। तेरी तपस्या ही मेरा श्रृंगार है। वह ठंडी हवा में भीगता रहा और उस रात उसने ठान लिया कि वह न केवल एक सैनिक बनेगा, बल्कि अपने जीवन को देश के लिए एक चलती फिरती प्रतिज्ञा बना देगा। अगली सुबह उसकी यूनिट को एक विशेष मिशन पर भेजा गया। यह गुप्त अभियान था, सीमा पार से आए आतंकवादियों के एक समूह को रोकने का। रास्ता जोखिमों से भरा था, बर्फीली घाटियां, माइन बिछे क्षेत्र और संचार की कोई सुविधा नहीं। गौतम ने सबसे पहले कहा, हम नायक नहीं बनने जा रहे, हम रक्षक बनने जा रहे हैं। यही हमारी सच्ची विजय है। यात्रा प्रारंभ हुई। हर सैनिक के हृदय में डर और कर्तव्य दोनों थे, पर गौतम के हृदय में केवल एक ही तत्व था, श्रद्धा। मिशन के लिए निकलते समय उसने मां की तस्वीर को देखा और धीरे से कहा, मां, आशीर्वाद देना, मैं लौटूं या नहीं, पर तेरा नाम कभी झुके नहीं। उसका मन अब पूर्ण रूप से निर्मल था, जैसे एक आर्षे अपने यज्ञ के अंतिम आहुति की तैयारी कर रहा हो। मिशन की शुरुआत में ही मौसम ने कठिन परीक्षा लेनी शुरू कर दी थी। बर्फबारी इतनी तेज थी कि 2 मीटर आगे देख पाना भी कठिन था, लेकिन गौतम ने अपनी टोली का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें लगातार एकजुट और आश्वस्त बनाए रखा। उसके शब्दों में ऊर्जा थी, विश्वास था और सबसे बढ़कर बलिदान की भावना थी। भाइयों, यह केवल शत्रु से युद्ध नहीं है, यह उस भय से युद्ध है जो मन में जन्म लेता है। उसे हराना है पहले। बर्फीले घाटियों के बीच संकरी पगडंडियों से होते हुए वे उस स्थान के पास पहुंचे जहां दुश्मन छिपे हुए थे। खुफिया जानकारी के अनुसार वहां लगभग 10 आतंकवादी थे, जिनके पास आधुनिक हथियार थे, परंतु गौतम की टोली के पास एक और अस्त्र था, निष्ठा। गौतम ने सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना की, हे भारत माता, मुझे वह सामर्थ्य देना कि मैं तेरे सम्मान की रक्षा कर सकूं। फिर उसने अपने दल को आदेश दिए, हर एक की भूमिका तय की। पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था। उसके नेत्रों में तेज था, माथे पर पसीने की बूंदें नहीं, समर्पण की चमक थी, जैसे वह अकेले ही समस्त शत्रुओं से भिड़ने को तैयार था। युद्ध प्रारंभ हुआ। गौतम ने आगे बढ़ते हुए एक छिपे हुए आतंकी को निष्क्रिय कर दिया। गोलीबारी चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन गौतम का ध्यान बंटा नहीं। उसके शरीर को कई छर्रे लगे, पर उसने अपने हथियार को गिरने नहीं दिया। एक क्षण ऐसा आया जब एक विस्फोटक सामने आया।
उसके एक साथी जवान को समय पर पीछे खींचते हुए गौतम ने स्वयं को उस झटके में झोंक दिया। वह घायल हो गया, परंतु उसका संकल्प अडिग रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखों के सामने दृश्य धुंधले हो रहे थे, पर वह जानता था अगर मैं रुक गया तो यह तपस्या अधूरी रह जाएगी। गंभीर घायल होने के बावजूद गौतम ने अंतिम शत्रु को निष्क्रिय किया और अपने साथी सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब ऑपरेशन पूरा हुआ और बाकी सेना पहुंची तो उन्होंने देखा एक घायल गौतम अपने लहूलुहान शरीर के बावजूद मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा, गौतम, कैसे किया तुमने ये सब? उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैंने नहीं किया, ये तो मेरी मां ने किया है, भारत माता ने। उसके शब्दों में विनम्रता थी और उसके कर्मों में एक आरशी की भांति त्याग। यह केवल युद्ध नहीं था, यह तपस्या थी जो रणभूमि में सिद्ध हुई। गौतम को गंभीर अवस्था में सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया, पर हालत अत्यंत नाजुक थी। शरीर में गहरे जख्म थे, खून की बहुत कमी हो चुकी थी और चेतना डगमगा रही थी। फिर भी उसके होठों पर एक शब्द बार बार फिसल रहा था, मां। दूसरी ओर गांव में गौतम की मां पार्वती देवी अपने आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाकर बैठी थीं। आंखें आसमान की ओर थीं, होठों पर राम नाम की माला चल रही थी। भीतर कहीं एक अनजाना कंपन था, जैसे मां के हृदय ने अनहोनी का आभास कर लिया हो। हे ठाकुर, मेरे लाल की रक्षा करना, उसकी सांसें तेरे हाथों में हैं। उसने आकाश की ओर देखा। उसी समय सेना की एक जीप गांव में रुकी। कुछ सैनिक घर की ओर बढ़े, हाथों में एक पत्र और एक छोटा झोला लिए। पार्वती देवी ने उन्हें दूर से आते देखा और वह ठिठक गईं। मां जी, एक जवान ने नम्र स्वर में कहा, आपका बेटा गौतम रणभूमि में अद्भुत वीरता दिखाते हुए घायल हुआ है। अब वह सेना अस्पताल में भर्ती है, खतरे से बाहर है। पार्वती देवी के शरीर में जैसे प्राण लौट आए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह मुस्कुराई। मेरा बेटा ठीक है ना? बस यही सुनना था बेटा। फिर जवान ने झोले से एक वस्तु निकाली, एक पत्र। उसमें गौतम के हस्ताक्षर थे और लिखा था, मां, मैंने अपनी तपस्या पूरी की। भारत माता की रक्षा करते हुए मैंने रक्त बहाया, पर यह रक्त मेरा नहीं, तेरी शक्ति है। तूने ही तो मुझे सिखाया था कि देश सेवा ही सच्ची पूजा है। यदि फिर जन्म लूं तो तेरे आंचल में और भारत भूमि की सेवा में ही जन्म लूं। मां ने पत्र को हृदय से लगाया। हे ठाकुर, तेरा आभार, तूने मेरे पुत्र की तपस्या को सार्थक किया। दूसरी ओर अस्पताल में धीरे धीरे गौतम की चेतना लौट रही थी। उसने आंखें खोलीं और सबसे पहला चेहरा जो सामने था वो उसकी मां की छवि थी, कल्पना में ही सही। सेना के उच्चाधिकारियों ने उसे शौर्य चक्र के लिए नामित कर दिया। उसकी वीरता की चर्चा पूरे देश में होने लगी। लेकिन गौतम को यह सम्मान बाहरी नहीं लगे, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह मुस्कान थी जो उसकी मां के चेहरे पर लौटी थी। उसने साबित कर दिया था कि देश सेवा केवल हथियार उठाने से नहीं होती, बल्कि वह एक साधना है, एक तपस्या जो जीवन भर निभाई जाती है। गौतम के अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटने का दिन पूरे गांव के लिए उत्सव जैसा था। हर गली सजाई गई थी, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और हर व्यक्ति के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। स्कूल के बच्चे हाथों में तिरंगा ली भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। गांव के चौक में एक विशेष मंच तैयार किया गया था, जहां गौतम का सम्मान होना था। जब गौतम जीप से उतरा, उसके कंधे पर पट्टी थी, चेहरे पर हल्की थकावट, पर आंखों में तेज और आत्मबल था। मां दौड़कर उसके गले लगी और वह क्षण जैसे कालातीत हो गया। लोग नतमस्तक हो गए। एक मां के संस्कार और एक सपूत की वीरता के आगे गांव के प्रधान ने माइक संभालते हुए कहा, गौतम ने न केवल रणभूमि में देश की रक्षा की, बल्कि हम सभी को यह सिखाया कि मातृभूमि के आरण का एक एक कण जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनेगी। गौतम मंच पर आया। उसने देशभक्ति से भरे स्वर में कहा, मैं कोई विशेष नहीं, बस एक साधारण सिपाही हूं, जिसे उसकी मां ने भारत माता की सेवा के लिए तैयार किया।
यदि मेरी तपस्या से एक भी युवा देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे तो समझो मेरा जीवन सफल हुआ। उसके शब्द सीधे दिलों को छू रहे थे। किसी के आंखों में गर्व के आंसू थे तो कोई चुपचाप तिरंगे को निहार रहा था। समारोह के अंत में गौतम को सम्मानित किया गया, शौर्य चक्र राष्ट्र की ओर से। लेकिन उसने वह सम्मान अपनी मां के चरणों में रख दिया और कहा, यह तेरे संस्कारों की ही विजय है मां, मेरा नहीं। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। गौतम ने आगे जाकर युवाओं को सेना में भर्ती की प्रेरणा दी, स्कूलों में जाकर बच्चों को देशभक्ति का अर्थ समझाया और समाज सेवा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। मातृभूमि का आरण चुकता नहीं होता, पर उसकी सेवा में जीवन समर्पित कर देना ही सच्चा उत्तर होता है। गौतम की तपस्या यही थी, मौन से, समर्पण से, सेवा से। और यह कहानी हर भारतीय को यह संदेश देती है कि जिसने भारत की माटी में जन्म लिया है वह केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी इस भूमि का ऋणी है। अगर यह गाथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे साझा करें। ऐसे और प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।